और इस समय मेरे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। धर्मेंद्र जी, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 पर। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि यूपी बाई इलेक्शन को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राम गोपाल यादव जो कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि 3 बाई इलेक्शन तो रद्द कर देनी चाहिए। बीजेपी कह रही है यह समाजवादी पार्टी का सरेंडर है नतीजों से पहले। समाजवादी पार्टी न कभी सरेंडर की न करेगी। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के जनमानस का व्यापक समर्थन है, व्यापक सहयोग है, व्यापक आशीर्वाद है और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में करके दिखा दिया है। लेकिन जिस तरह के विजुअल्स आए हैं कल के उपचुनाव में, वो किसी से छुपे नहीं हैं। किस तरीके से वहाँ पे वोट डाल दिए गए, बंद करके लोगों को बैरिकेड करके वोट डालने से रोका गया है, ये विजुअल सामने हैं। ये पुलिस का काम, जो जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था संभालना होता था, और पुलिस ने केवल और केवल पुलिस वोटों को रोकने का काम किया, विशेषकर समाजवादी पार्टी के वोटरों को। दूसरा कोई काम नहीं किया है। लेकिन एक आरोप आप पर भी है कि ककरौली का एक वीडियो था जो कि 20 सेकंड का अखिलेश जी के हैंडल से ट्वीट हुआ। समाजवादी पार्टी के भी हर एक नेता ने लगभग इसको ट्वीट करा। उस वीडियो को एडिट करके ट्वीट करा गया। वो 1 मिनट 40 सेकंड का वीडियो था जिसको 20 सेकंड का बना के ट्वीट करा। बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय ने कहा कि कुल मिलाकर सपाई जो है वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, ये सब करके, और लिमिट क्रॉस कर दी है अराजकता में। दिन भर समाज में झूठ फैलाते हों, वो लोग हम पे क्या आरोप लगाएंगे? अमित मालवीय जी के पास दूसरा कोई काम ही नहीं दिन भर झूठ फैलाने के अलावा। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, वो वीडियो तो पूरा 1 मिनट 40 सेकंड का है, और लेकिन वो वीडियो आपकी पार्टी ने और आपकी पार्टी के नेताओं ने उसको 20 सेकंड का ट्वीट बड़ा देखिए, 22 सेकंड का ट्वीट करा। तो क्यों? मैं कह रहा हूं 20 सेकंड नहीं, उसको 20 मिनट का देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सवाल यह है कि आप इस बात को जवाब दें, क्या पुलिस ने वोटरों को नहीं रोका? पुलिस ने वोटरों को रोका कि नहीं? वोटरों को रोका कि नहीं रोका? पुलिस ने लगातार अन्याय किया कि अत्याचार किया? नहीं, कोई पत्थर नहीं चल रहे थे। वो वीडियो है, महिलाएं उसमें अपनी आईडी कार्ड दिखा रही हैं, अपने आधार कार्ड दिखा रही हैं, अपनी वोटर पर्ची दिखा रही हैं। पर धर्मेंद्र और एक नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के कल विभिन्न क्षेत्रों में सैकड़ों जगह सुनियोजित तरीके से समाजवादी वोटरों को, विशेषकर हमारे मुसलमान भाइयों के वोटरों को रोकने का पूरे दिन तांडव चला है, और वो 9 की 9 विधानसभा में चला है। लेकिन एक बात बताइए, ये अलग बात अमीर जी, आप इतने जिम्मेदार, पत्थरबाजी का वीडियो भी सामने आ रहा है तो आप उसको डिनाई कर रहे हैं, तो ये तो जांच का विषय है ना। पत्थर चल रहा था और वो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है, तो सिलेक्टिव वीडियो क्यों पोस्ट किया गया? क्या जिस महिला के ऊपर रिवॉल्वर तानी की, क्या उसने कहीं पत्थर पकड़ा है? वो रिवॉल्वर उस महिला पे तानी नहीं गई थी, वो तो केवल एक छोटी भीड़ थी उस पे तानी गई थी। पुलिस यही कह रही है, प्रशासन यही कह रहा है। अरे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हो, बहुत बड़े चैनल पे बैठे हो, ये छोटी चीज़ों से ऊपर उठो और ये देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने में मदद करो। नहीं तो एक समय ही आएगा, आप लोगों को भी, जो चौथे स्तंभ में लोकतंत्र के, आप लोगों को भी बैठने का और बात कहने का स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए लोकतंत्र बचाने की इस बड़ी लड़ाई की और बड़ी मुहिम में आप लोग निष्पक्षता के साथ दो, ये हमारी प्रार्थना है। जी, मैं तो आपकी बात ही ऊपर रख रहा हूं, लेकिन जो फैक्ट्स आ रहे हैं मैं तो उसी के ऊपर सवाल पूछ रहा हूं। मेरा अगला सवाल ये है कि आप लगातार कह रहे हैं कि वोट नहीं, आप इस फैक्ट पे क्यों नहीं जा रहे हो? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 9 के 9 जिलों में जिलाधिकारी, कप्तान, आईजी, डीआईजी से लेके सिपाही तक, डीएम से लेके लेखपाल तक, एक भी बीएलओ, एक भी सेक्टर प्रभारी, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट, एक भी जोनल मजिस्ट्रेट, एक भी आरओ, एक भी एआरओ, क्या यादव मुसलमान बचा था? क्या कोई बैकवर्ड बचा था? आयोग का कानून है कि कोई भी अधिकारी किसी जिले या मंडल में 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है। आप पता करिए कि कमिश्नर जो मुरादाबाद हैं, जो कितने दिन रामपुर के जिलाधिकारी थे, कितने दिन से कमिश्नर मुरादाबाद हैं, क्या इन पर सवाल नहीं उठाएंगे आप? एक मेरा काउंटर सवाल है। आप केवल एक छोटी सी चीज को 2 मिनट का है, आधे मिनट का है, 20 सेकंड का, इस बात से आप दायरा बढ़ाइए। आप बहुत बड़ी जगह बैठे हो, आप दायरा बढ़ाओ।
जी, आप मैं बताओ तो कम से दायरा कम बढ़ा मुरादाबाद रहा कब हूं। से बैठे हुए हैं मुरादाबाद मंडल में? मैं तो छोटी से लेकर बड़ी चीज पर सवाल पूछता हूं। योगी आदित्यनाथ भी सामने होंगे तो उन पे भी सवाल पूछता हूं। आज आप कमिश्नर सामने तो मुरादाबाद आपसे की सवाल पूछ पोस्टिंग रहा हूं। रामपुर जिले में मुरादाबाद मंडल में कितने सालों से है क्या आप पता करिए। जी क्या जी, चुनाव आयोग के जो नियम है, कानून है, उसके अनुसार वो रह सकते थे क्या? मेरा आपसे अगला प्रश्न है। आप आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोट नहीं डालने दिया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अराजकता की सारी हदों को पार कर दिया है, ये गुंडों की और माफियाओं की पार्टी है, ये बीजेपी ने तो कहा। कानून तो कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में। समाजवादी पार्टी के तो एक आदमी के खिलाफ भी मुकदमा नहीं कर पाए। कानून व्यवस्था तो उनके हाथ में, प्रशासन उनके हाथ में है। क्या किसी के खिलाफ कर पाए मुकदमा? कोई एक भी सबूत जुटा पाए समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ? केवल बयानों से। तो बीजेपी तो कहती थी कि 400 लाएंगे, बीजेपी तो ये भी कहती थी कि 80 आएंगे यूपी में, बीजेपी ये भी कहती थी 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेंगे, 2014 से कह रहे हैं। बीजेपी ये भी कह रही थी कि डॉलर और रुपए की वैल्यू को हम बराबर कर देंगे। बीजेपी तो ये भी कह रही थी किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। क्या एक भी बीजेपी की बात या दावा सच निकला है क्या? बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। ये बात देश का जनमानस तो जान गया। अमीश जी, आप कब महसूस करोगे या स्वीकार करोगे, आप जानो। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी सामने होती है तो उनसे भी सवाल पूछता हूं। मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आप आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ और उनके वोटरों के साथ गलत हुआ, लेकिन पलटवार हो रहा है कि आपके नेता अधिकारियों को धमका रहे हैं और उन्हें डराया जा रहा है और कहा जा रहा है, ये तो शिवपाल यादव साहब का वीडियो है, कि अगर सपा की सरकार आई तो पूरा हिसाब होगा। नहीं, जो लोग दोषी हैं, मैं कह रहा हूं आज कोई अपराध होगा, क्या भविष्य में उसकी जांच नहीं होगी? क्या आज के अपराध की क्या भविष्य में सरकार बदलने के बाद जांच नहीं होगी? या आज किए हुए अपराध से अगर सरकार बदल जाएगी तो अपराध खत्म हो जाएगा? अपराध तो अपराध है, जांचें तो जांचें हैं। जो काम आज गलत करेंगे कल को जांचें होंगी जी, उसमें क्या कोई गलत बात? लेकिन करहल में एक जांच हुई और वहां पर समाजवादी पार्टी का एक नेता कहें, कार्यकर्ता है वो, और जिस तरह से पुलिस का वहां पर आरोप है कि एक दलित बेटी का वहां पर मर्डर हुआ, उसका वो आरोपी है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप 100% मैनिपुलेटेड आरोप है। मैनपुरी के कप्तान के आप 2 बयान सुनिए, अगर आपके पास ना हो तो मैं आपको भेजूंगा जी। आप सुनिए मैनपुरी के कप्तान ने पहले क्या कहा और मैनपुरी के कप्तान ने शासन के दबाव में बाद में क्या बयान बदला है। दोनों बयान सुनिए आप। नहीं, पर जो बाद में समाजवादी पार्टी का उस घटना से, ये तो समाजवादी नहीं, समाजवादी पार्टी का, ये तो आपका बयान है ना? आखिर कप्तान का पहला बयान कैसे आया? वही कप्तान, वही मैनपुरी, वही स्थान, वही सरकार, वही व्यक्ति, उनके 2 बयान क्यों आ रहे हैं? आपने कभी पूछा उन कप्तान से 2 बयान क्यों आपके पास दोनों बयान ना हो तो मैं आपके भेजूं? नहीं, मैं एक आप बार बार कह रहे हैं कि, लेकिन जो बाद में बयान आया वो बयान तो स्पष्ट रूप से कुछ और इंगित कर रहा है और आपके सामने जो इंगित हो रहा है। मेरा आपसे सीधा प्रश्न नहीं, वो बेबुनियाद बीजेपी की हार रही है। जो आपके चाचा भी लगते हैं, शिवपाल यादव जी ने कहा कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था। क्या आपको लगता है वो जायज है? बीजेपी कह रही है कि इससे ज्यादा गलत बयान कुछ नहीं हो सकता जो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी ने दिया। धर्मेंद्र यादव जी। नहीं, समाजवादी पार्टी की तो हर बात बीजेपी को बुरी लगती है और अंत में सारी बातें समाजवादी पार्टी की ही सही निकलती हैं। समाजवादी पार्टी की ही बातें सही निकलती हैं। समाजवादी पार्टी के सच्चे लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोग झूठे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के लोग झूठे वादे करने वाले नहीं हैं। ये मैंने आपसे तमाम बीजेपी की बातें या वादे याद दिलाए हैं। कभी बीजेपी के किसी नेता से आप पूछिए, किसी प्रवक्ता से पूछिए कि लगातार 2014 से लेके आज 24 क्रॉस हो रही है, लगातार झूठ के पुलंदे चल रहे हैं इनके जी, लगातार झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अमित मालवीय जी के ट्वीट उठाइए पुराने कि आखिर उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, किन किन चीजों का प्रचार किया था, योगी आदित्यनाथ तो एक टर्म दी कि जहां दिखे, उन्होंने जो बोला, मैं योगी जी को कोट कर रहा हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। उन्होंने ये नवाब सिंह यादव, गलत बात है, गलत बात योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। नवाब सिंह यादव पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेता हैं। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि
ये जिस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी पर लगातार लग रहे हैं, ये महिलाओं वाले आरोप, क्या आपको लगता है इससे आपकी पार्टी की छवि खराब हो रही है? इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए। किसी भी चीज में कोई सच्चाई नहीं है, किसी भी केस में सच्चाई नवाब नहीं सिंह है। यादव को तो डीएनए मैच कर दिया। अयोध्या के भी हमारे पार्टी के नहीं, नवार से डीएनए मैच किया नवाब सिंह जाने। नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी में पिछले 10 सालों से नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी रैली में राहुल गांधी जी के साथ और अखिलेश जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं मंच पर, उसे कैसे नहीं, समाजवादी पार्टी में नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। जी, मेरा यादव पिछले कई सालों से पार्टी के बाहर हैं। मेरा धर्मेंद्र यादव जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ये जो पूरा इलेक्शन हुआ और महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव था, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव था, यूपी में भी बाय इलेक्शन था, योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को आप कैसे देखते हैं? ये नारा नकारात्मक नारा है। जो लोग समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए कोई सकारात्मक काम नहीं किए हैं जी, वो लोग सोचते हैं कि इस तरह के नकारात्मक नारों के रास्ते से हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, लोग बहुत जागरूक हैं। लोग आपके बातों में आके, जिसको काट की आंधी कहते हैं, वो चढ़ चुकी। अब लोगों के ऊपर इन बातों का असर पड़ने वाला नहीं है। ये हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का देश है। हमारे देश में हर व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की मदद से, प्यार से, मोहब्बत से तरक्की कर रहा है, देश के विकास में लगे हुए हैं। इन बातों का अब कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा धर्मेंद्र यादव जी, आखिर योगी जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं? जी, आज सुनिए अमित जी, योगी जी से पूछिए कि आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आखिर नवजात बच्चे मरे झांसी में, कौन दोषी था? उत्तर प्रदेश के कोने कोने में किसान डीएपी के लिए परेशान हैं, इसका जवाब कौन देगा? जी, मेरा अगला प्रश्न, इस तरह की नफरत भरी बातों से, मेरा अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, नफरत भरी बातों से देश नहीं चलना है। 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ है। महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ है। महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? इंडिया अलायंस ने तो आपको महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी जी। झारखंड में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। यूपी का नंबर क्या रहेगा? हेमंत जी के नेतृत्व में, और यूपी की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। और 9 की 9 सीटें जीतेगी। 24 को मैं आपको पकड़ लूंगा, जितना नंबर आएगा फिर। बिल्कुल अमीश जी, बिल्कुल पकड़िएगा। हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपसे आपके स्टूडियो मिलने आ जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र यादव जी सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।